हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल भाइयों। चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक खूबसूरत जगह के बारे में। और वो खूबसूरत ही नहीं है, साथ साथ आपको नौकरी की एक बहुत ही सुनहरा अपॉर्चुनिटी, सुनहरा अवसर प्रदान करने वाला जगह है। और उस जगह के बारे में हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में। आपने हालांकि थंबनेल देखा ही होगा कि यहाँ पहुंचे तो नौकरी पक्की, इंडियन नेवी। फोटो आप देख रहे हैं। तो भारतीय नौसेना में एक वैकेंसी आई है नेवी ट्रेड्समैन की। हालांकि इसके पहले भी वैकेंसी आई है, उसके एग्जाम्स हैं, एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया है। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि हम उस जगह पे जहां सेंटर दिया गया है उस वहां कैसे पहुंचे। अनेक भांति भांति के लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं कि वहां जाना कठिन है, बहुत दिन लग जाएंगे, वर्षों बीत जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके सारे कंफ्यूजन हम दूर करते हैं। हम बात कर रहे हैं अंडमान की पोर्ट ब्लेयर की। पोर्ट ब्लेयर भारत के बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा आइलैंड है। और वहां पे इंडियन नेवी का एक कमांड सेंटर है। तो वहां पे एग्जाम जो नेवी ट्रेड्समैन का होने वाला है वो वहीं होने वाला है। हालांकि नोटिफिकेशन में उन्होंने ये बताया भी है कि आपका जो एग्जाम होगा उसकी सेंटर पोर्ट ब्लेयर ही होगी। तो चले भाई हम उस पर बात करते हैं आगे। इंडियन नेवी देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इंडियन नेवी तो एक बहुत अपने आप में भारत सरकार के तीनों सेना की एक अंग है। तो आपको उसमें अवसर मिलेगा नौकरी करने की, और एक गौरव, एक देश के लिए काम करना, ये सब चीजें आपके लिए बहुत ही आनंदित करने वाली है, बहुत ही खुश करने वाली होंगी। इंडियन नेवी एक फक्र की बात होती है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन नेवी के जवान। ये जब वर्दी आप पहन के जब ऐसे निकलते हैं तो आपके जो देखने वाले लोग सबके मन में एक लालसा होती है कि देव सेवा के लिए मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो एक तो ये अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। दूसरा अवसर ये है मेरे भाई कि अगर आप वहां पहुंचे, बात यह नहीं है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपकी तैयारी कितनी है। बात यह है कि अगर आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं तो नौकरी पक्की मान लीजिए, एक सीट आपकी हो गई। इस बात को हमेशा दिमाग में बिठा के रखिए। क्यों बात हो रही है? हम बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार कैसे पहुंचे? सबसे बड़ी चीज यह है कि हमें वहां कैसे पहुंचना है। और उस पहुंचने से पहले एक चीज आपको यह जानकारी है मेरे भाई कि हम अगर वहां पहुंचे तो हमारी नौकरी जो है वो पक्की है, एक सीट पक्की है। इसके रीजन ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन वो पहुंच नहीं पाते, वहां पहुंचते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार जाना है उनके लिए एक पहाड़ जैसा है। या लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स बने हुए कि वहां जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। किसी ने बता दिया कि वहां जाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, वहां जा नहीं सकते, बहुत दूर है। ऐसी कुछ चीजें नहीं है, मैं आपको वीडियो में आगे बता रहा हूं, आप वीडियो में बिल्कुल बने रहिए। दूसरी बात, मैं आपको इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि बहुत सारे लड़के जो हैं फॉर्म भरने के बावजूद वहां सेंटर पे जा नहीं रहे। तो आप हमारे इजी वे चैनल से, इजी वे ग्लोबल से जुड़े हुए हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम आपके लिए एक सही, सुगम और आपको एक सही रास्ता दिखाने वाली वीडियो बनाए जहां से आपके लिए वहां पहुंचना आसान हो जाए, कठिन ना हो, और आपके मन में जो भी समस्याएं हो वो दूर हो जाए। तो चलिए आगे हम चलते हैं अंडमान निकोबार की खूबसूरत यात्रा पे। ठीक है। अंडमान निकोबार पहुंचने के लिए मेरे भाई आपको भारत के विभिन्न शहरों से, भारत के विभिन्न शहरों से आपको दो माध्यम है। एक तो आप बाई एयर, हवाई जहाज से जा सकते हैं, दूसरा पानी के रास्ते। तो हवाई जहाज से अगर आप जाएंगे तो जो डिस्टेंस होगी लगभग 2 घंटे की होती है। भारत के प्रमुख शहर जैसे कि कोलकाता, भुवनेश्वर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम, इन सब जगहों से सीधा डायरेक्ट फ्लाइट पोर्ट ब्लेयर के पास जाती है जहां आपका एग्जाम होना है। तो जहां आपका एग्जाम सेंटर होगा वहां सीधा डायरेक्ट फ्लाइट जाती है। एयरपोर्ट पे उतरिए, एग्जाम सेंटर जाइए, परीक्षा दीजिए, नौकरी पक्की करके आइए, खूबसूरत बीचेस घूमिए। और भी चीजें इतिहास से जुड़ी है वहां पे, आपको मैं आगे दिखाता हूं, तो वीडियो पे बने रहे आगे।
तो सब जगह से फ्लाइट मिल जाती है, आपके शहर से कौन सा नजदीक है वहां से आप फ्लाइट ले सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई, पहुंचे कैसे। बाकी अगर शिप की बात है, अगर हम बात करते हैं शिप की, जहाज की, तो वो विशाखापट्टनम और कोलकाता से जाती है, और वो रोज नहीं चलती, साप्ताहिक या महीने में 2-3 बार चलती है। तो यहां से आप मैप में देख सकते हैं, कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम, मुंबई, और ये सब जगह से जहां से डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वहां के लिए मैंने आपको ये बता दिया। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की जाए तो कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर, और मेरे भाई चेन्नई से सीधा आप पहुंच सकते हैं। चेन्नई और कोलकाता से आप सीधा यहां से, सॉरी, हाँ, कोलकाता और चेन्नई से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और लगभग 2 घंटे की फ्लाइट होती है। तो वहां से आप सीधा पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पहुंच जाएंगे आप। 2 घंटे की फ्लाइट होगी, और बाकी जगह से भी फ्लाइट है, उड़ीसा से भी फ्लाइट होती है। तो आपका घर कहाँ है, आपसे नजदीक कौन सा एयरपोर्ट पड़ता है, वो आप देख लीजिए, और उस हिसाब से आप जा सकते हैं, वहां पहुंच सकते हैं। ये पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट है, बहुत ही खूबसूरत सा। इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के नाम पे। तो इसका नाम वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर की। तो और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की द्वीप जो आइलैंड है उसका कैपिटल माना जाता है भाई। तो यहाँ एयरपोर्ट आप पहुंच गए, पहुंचने के बाद देखिए ये पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर की बड़ी सी मैप में आपको दिखा देता हूं, ये है। आपको पहुंचना यहाँ है मेरे भाई, आप यहां पहुंचेंगे ये एयरपोर्ट पे, और यहां से आपका जहां भी सेंटर होगा बाई ऑटो या जिस तरीके से आप वहां पे, साधन आने जाने के बहुत सारे हैं, ऑटो चलती है, ये सब है। और एक चीज और है, बहुत से लोगों को ये डाउट होगा कि वहां कौन सी भाषा का, तो कोई समस्या नहीं होगी। तो भाषा की कोई समस्या नहीं है, वहां की भाषा जो हिंदी ही मुख्य भाषा है। तो इस बारे में आप, हिंदी जो है वो मेन लैंग्वेज है, हिंदी जो है वो मेन लैंग्वेज है, तो किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली है मेरे भाई, ठीक है। हिंदी जो है वो मेन लैंग्वेज है। और यहाँ आप वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरेंगे, और वहां से अगल बगल जिस स्कूल में जहां पे भी सेंटर होगा वहां आप पहुंच सकते हैं। लगभग देखिए आपके कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद, दिल्ली, विजाग, इन सब जगहों से अंडमान पहुंचने में लगभग 2.5 से 3.5 घंटे लगते हैं। यही एवरेज जो टाइम है लगेगा, वो इतना ही लगेगा। हालांकि बात करें हम, ये तो है बाई एयर, यानी बाई एयर, हम अगर एयर प्लेन के थ्रू जाए तो ये है। अगर हम पानी वाले जहाज के थ्रू जाए, शिप के थ्रू जाए, तो ये थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है और बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, इसलिए लोग प्रीफर नहीं करते, इससे नहीं जाते हैं। 50 से 60 घंटे लग जाते हैं, और चेन्नई और कोलकाता से महीने में 3-4 बार ही चलती है शिप्स। तो हो सकता है कि आपके जब एग्जाम हो तब वो नहीं चल रहे, तो सीधा रोज फ्लाइट्स हैं, डायरेक्ट फ्लाइट है पर डे, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, सब जगह से। वहां से 2 घंटे में आप पहुंचिए, एग्जाम दीजिए। और एग्जाम देखिए, बार बार मैं वहां पहुंचने के बारे में इतनी डिटेल वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे ये कारण है कि जो पढ़ने वाले लोग हैं वो तो जानते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे क्या है कि मेरा तो यहां हो जाएगा, चलो उतना दूर क्यों जाए। उनके मन में दूर का वहम है, और आपको चाहिए नौकरी, तो जो पहुंचेगा उसे नौकरी मिलेगी। ये बात दिमाग में बिठाइए, ये इसको सोचिए इस पे कि जो बच्चा पढ़ने में ठीक है वो अपने शहर में ही चाहता है नौकरी, कि मैं नौकरी अपने शहर में कर लूं। कोई दिल्ली का बच्चा है, कोई पटना का बच्चा हो, चाहता है मैं पटना में ही नौकरी करूं, होम सेंटर ले लूं, होम जॉब हो। लेकिन जिसको, जो आपकी इस नौकरी इस बात पे तय करेगी कि आप कितना पढ़े हैं, नहीं पढ़े, वो मायने नहीं, आपकी तैयारी कितनी है वो मायने नहीं है। मायने ये है कि आप कौन कौन वहां पहुंच रहा है। अगर आप पहुंचे तो ये यकीन मानिए बहुत कट ऑफ कम जाता है और आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। ये खूबसूरत बीचेस हैं वहां के, ये सुंदरवन डेल्टा आपने सुना होगा, बंगाल की खाड़ी में जो सुंदरवन जो है, मैंग्रोव वन कहे जाते हैं, तो वो आपको मिलेंगे वहां देखने को, उन्हीं के क्षेत्र में बसा हुआ ये है।
और आगे चले अगर हम, तो मेरे भाई ये खूबसूरत बीचेस पहाड़ ये आप देख रहे हैं, बहुत टूरिस्टिक प्लेस है, एक बहुत ही बेहद मन मोहने वाला, बहुत ही सुंदर नजारा वाला जगह है अंडमान। और चूंकि समुद्र से घिरा हुआ जगह है और बहुत खूबसूरती, क्लैरिटी है, बहुत पॉल्यूशन नहीं है उधर, तो बहुत प्राकृतिक नज़ारे आपके मन मोह लेंगे, बहुत ही खूबसूरत है। और शहर, एक बात यह है कि शहर महंगा भी नहीं है। सबसे मेन बात यह है कि ये शहर महंगा नहीं है। शहर एवरेज, दिल्ली, मुंबई, जो पटना, चेन्नई, कोलकाता, इस तरह के जो शहर है, उतना ही खर्च वहां भी होता है। खाना खाने के लिए एक बार में 80 से 100 रुपए में आप खाना खा सकते हैं। 30 से 40 रुपए एवरेज भाड़ा है, वहां का फेयर है, ऑटो का चार्ज है। ये सुंदर बीच, खूबसूरत नज़ारे, और वहां आप जाइए, इन नज़ारों का भी लुत्फ उठाइए और नौकरी लेके वापस आ जाइए। ये बहुत ही सुंदर जगह है जहां आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। राधा नगर बीच है, बहुत सारे, लक्ष्मणपुर बीच है, बहुत सारे बीच तो इतने हैं पूछो मत। और अंडमान कई सौ द्वीपों का मिलकर लगभग 800 द्वीपों का एक समूह है, जिसमें से कुछ ही पे लोग रहते हैं, बाकी पे लोग नहीं रहते। जिनमें से पोर्ट ब्लेयर वहां का शहरी जगह है। ये खूबसूरत नज़ारे, ये पहाड़, ये वादियां आपको बहुत सुकून देते हैं। छोटी छोटी वहां पे ये शिप्स चलती हैं, जेट्टी कहा जाता है उनको, यहाँ सरकारी भी होती हैं। वहां से आप कम, बहुत से कम भाड़े में, 150 के भाड़े में आप बहुत सारे बीचेस जाके घूम सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, अंडमान निकोबार में जब लोगों को, यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को सजा होती थी, तो उनको कहाँ भेजा जाता था? काला पानी। कहाँ भेजते थे भाई? उनको भेजा जाता था काला पानी। काला पानी कौन था? यही था, अंडमान निकोबार ही। और वहां पे जो जेल था उसका नाम है सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल, ये काला पानी की एक जेल है। जो पहले काला पानी के नाम से जाना जाता है, वो सेल्यूलर जेल के नाम से जाना जाता है। तो वहां के ये इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक जीता जागता नमूना है। लोगों को वहां पे कितनी यातनाएं होती थी, कैसे बड़े से भयंकर से काल कोठरियां बनी हुई थी। ये देख रहे हैं, ये बड़ा सा, ये सब कैदियों के लिए बना था, ऐसे ट्रेंगुलर। बहुत सारे पिक्स हैं, आप गूगल करिएगा, देखिएगा कि कितना भयानक ये था। तो वहां ये विजिटिंग है, आप जाइएगा और आराम से देखिए, इतिहास को जिए। उसके बाद ये फांसी घर वहां का है, आप देख ही रहे कितना भयानक खूंखार फांसी घर। यहीं पे जो जिनकी सजा को फांसी में तब्दील किया जाता था, उनको उसी जेल में ही फांसी दे देते थे लोग। तो एक पुराना सा एक अवशेष आपको देखने को मिलेगा। चीजें बहुत ये है। अब अंत में मैं आपसे यही बात करूंगा कि अंडमान आप जब पहुंच रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिए, मैंने इस पे क्यों चर्चा करी आपसे बहुत सारी, इसके पीछे का रीजन यही है कि हम वीडियो बनाने का पूरा मकसद यही है कि आप वहां जरूर जाएं। अगर आपका कॉल लेटर आया है, सबसे पहले क्या है कि एक तो जितने लोगों ने कॉल भरा उनमें से बहुत सारे स्क्रीनिंग हो गई, पहले ही छटनी हो गई। जितने बचे हुए लोग हैं, पहले ही फॉर्म जितनी भरी हुई है उसमें से सबकी एक तो ये स्क्रीनिंग हो गई है, सबका खत्म हो गया है। और जितने बचे हुए लोग हैं वो बहुत सारे उनमें से जाएंगे नहीं, पहुंचेंगे नहीं। तो जो पहुंचे, जो पहुंच जाएगा उसको जॉब मिल जाएगी। कटअप बहुत कम जाएगा। आपकी मामूली भी तैयारी है, थोड़ी सी भी तैयारी है, तो बेशक आपको ये थोड़ा दूर लगे, ये मनमोहक जगह आपको थोड़ा दूर लगे, आपको जाने में बेशक हो सकती है कि थोड़ी तकलीफ हो जाए, लेकिन नौकरी लेकर ही लौटेंगे पक्का। अगर आप ये चाहते हैं तो जरूर अंडमान विजिट कीजिए, जाइए और वहां से नौकरी लेके ही लौटिए। और हमारी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो एक बार फिर से मैं आपसे ये बात कहता हूं कि अगर आप वहां पहुंचे तो नौकरी पक्की है। बहुत सारे चीजों को मैंने हर चीज बताया, कैसे पहुंचना है, क्या है। वहां रुकने के भी बहुत आसान साधन है, तो आप रुक भी सकते हैं छोटे छोटे जगह पे। 400-500 रुपए किराया लगते हैं, आप वहाँ होटल्स में रुक सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। इसका एक अलग से मैं इंडियन ट्रेड्समैन का मैं सेपरेट वीडियो
सिलेबस का लेके आऊंगा। तब तक कैसे पहुंचना था ये मैंने आपको बता दिया, वहां कैसे पहुंचे, किस तरीके से जाए, कितना डिस्टेंस है, जाने में वहां की भाषा कैसी है, वहां पे आपको कोई समस्या तो नहीं होगी। तो ये सब कुछ चीजें नहीं है, मेन हिंदी भाषा है वहां पे। और आप वहां पहुंचिए, एग्जाम दीजिए और जॉब लेके वापस आइए। चलिए, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।